एसक्यूएल ये बेसिकली नो एसक्यूएल के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये देख रहे हैं ये यूनिट। तो नो एसक्यूएल ऑल्सो नो एसक्यूएल मतलब यहाँ होता है ऑल्सो नोन एज नॉट ओनली एसक्यूएल। ये एन नो एसक्यूएल वो वाला नो नहीं है, नॉट ओनली एसक्यूएल है। ये क्या होता है, नॉन टेबुलर डेटाबेस होता है एंड स्टोरेड डेटा इन द डिफरेंट रिलेशनल टेबल। और ये डिफरेंट अलग रिलेशनल टेबल में डेटा स्टोर करता है। नो एसक्यूएल डेटाबेस कम अ वैरायटी टाइप बेस्ड ऑन इट्स डेटा मॉडल। नो एसक्यूएल डेटा क्या होता है, इसके अलग अलग टाइप के होते हैं, इसके डेटा मॉडल के बेस पे इसके अलग अलग टाइप हैं वैरायटी। जैसे द मेन टाइप डॉक्यूमेंट टाइप का होता है नो एसक्यूएल, की वैल्यू टाइप का होता है, वाइट कॉलम टाइप का होता है और ग्राफ टाइप के। इतने 4 टाइप के ये क्या होते हैं, नो एसक्यूएल होते हैं। दे आर प्रोवाइड द फ्लेक्सिबल स्कीमा। ये नो एसक्यूएल क्या करते हैं, इसके एडवांटेज में भी देखेंगे तो ये प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबल स्कीमा और ये स्केल इजीली, ये बढ़ते हैं विथ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये बिग डेटा के लिए यूज़ आते हैं एंड हाई यूज़र लोड। और इसमें क्या होता है, यूज़र्स बहुत सारे होते हैं उसके लिए भी यूज़ आते हैं। तो क्या एडवांटेज है, दे आर स्कीमा फ्री। जैसे एसक्यूएल में क्या होता है, स्कीमा उसका फिक्स होता है कि टेबल में टेबल ही डालेंगे। नो एसक्यूएल क्या है, ये क्या होता है देखेगा, दे आर द स्ट्रक्चर स्कीमा फ्री। जैसे एसक्यूएल में देखेगा तो उसका टेबल जो है वो एक स्कीमा है, प्रॉपर उसका वे है कि कैसे डिफाइंड होगा। स्टूडेंट आईडी में स्टूडेंट आईडी आएगी, एज में एज आएगी, नेम में नेम आएगी। लेकिन बट अगर तू स्टूडेंट आईडी की आईडी और नेम बस देना चाहे तो एज को ब्लैंक छोड़ सकता है, एज नहीं डाल सकता। और अगर इसमें एसक्यूएल में देखेगा उसमें नल डालना पड़ेगा। तो ये स्कीमा फ्री होता है, इसका कोई फिक्स स्कीमा नहीं होता ठीक। और सेकंड क्या है, डेटा स्ट्रक्चर यूज आर नॉट ट्रबल, दे आर मोर फ्लेक्सिबल। इसमें कोई ऐसा फिक्स साइज का नहीं है कि कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होगा और ये फ्लेक्सिबल है ठीक। हैज़ एबिलिटी टू एडजस्टमेंट ऑफ डायनेमिक्स। इसका खुद का एडजस्टमेंट है कि जैसे करना चाहो तो वैसे डायनेमिकली एडजस्टमेंट कर सकते हो। कैन हैंडल द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, बिग डेटा को हैंडल कर सकता है। ये देख एसक्यूएल क्या कर सकता है, ये हैंडल कर सकता है बिग डेटा को। ये डिफरेंस देख लेते हैं एसक्यूएल और माई एसक्यूएल के बीच में पहले। तो ये देख एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है, स्ट्रक्चर टाइप का डेटा स्टोर करती है। नॉट ओनली स्क्वेयर, ये क्या करता है, स्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी क्या कर सकती है, हैंडल कर सकती है। ईमेल क्या है, एक सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है ठीक। ये इसमें क्या होते हैं, एसक्यूएल में कंस्ट्रेंट होते हैं लेकिन नो एसक्यूएल में कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा सकते हैं, ये इसका थोड़ी ड्रॉबैक है। इसका क्या होता है, फ्लेक्सिबल स्कीमा होता है। फ्लेक्सिबल स्कीमा को कैसे होता है ये समझ ले। तो जैसे ये देख एसक्यूएल में क्या होता है, टेबल फॉर्म में डेटा डाला जाता है, आईडी में आईडी, फ्रंट नेम, और ये 2 अलग अलग टेबल बने हैं तो इन दोनों का वैल्यू डाल दिया हमने। इसका फ्लेक्सिबल स्कीमा होता है, इसका नहीं होता है। तो कैसे, इसको मैंने आईडी में आईडी डालना पड़ेगा, फ्रंट इसमें नाम डालना ही पड़ेगा, इसमें सारी चीज़ें करना पड़ेगी। बट इन केस ऑफ द वो सेम चीज़ हमने क्या किया, क्या किए, नो एसक्यूएल में जेसन फॉर्म में लिखे। जेसन मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, आईडी में 1 लिखे नेम में। और जैसे हॉबी देखेगा उसके अंदर 3 चीज़ थे तो उसको क्या किया, एकदम एरे के फॉर्म में लिख दिया जाए। तो ये क्या किया, उसी चीज़ को अलग फॉर्म में लिखी। इसका ड्रॉबैक क्या है कि एक चीज़ के लिए अगर हम एक्सेस करना चाहें तो अगर एसक्यूएल है तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर एक डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको उस टेबल के पर्टिकुलर उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन एसक्यूएल के फॉर्म में रखते हैं तो सारा ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा और फिर उसके बाद डेटा को कॉल करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल स्कीमा में का मतलब होता है, जैसे ये टेबल हो गई, पूरी वैल्यू हो गई। अगर मेरे को सिटी में सिटी नहीं है तो नल स्टोर करूँगा, लेकिन एरिया है तो इसमें नल स्टोर करूँगा। मतलब मुझे कुछ ना कुछ तो स्टोर करना पड़ेगा। लेकिन इस नो
एसक्यूएल में क्या होगा, अगर मैं आईडी और नेम बस देना चाहता हूँ तो आईडी डाल दूँ और नेम, तो ये हो जाएगा। ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल स्कीमा। ठीक, अब आते हैं, ये देख एसक्यूएल में क्या होते हैं, बहुत सारे जॉइंस होते हैं। तो इसी कारण से क्या होता है, ये स्लो होता है, क्योंकि पहले टेबल से फैच करेगा वैल्यू, फिर उसके बाद क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, जॉइन करेगा, फिर उसके बाद आउटपुट देगा। तो इसी कारण से क्या होता है, ये स्लो होता है। और नो एसक्यूएल क्या होता है, फास्ट होता है। एक्सेस के केस में तो नो एसक्यूएल तो फास्ट होता ही है, कि इसलिए स्लो होता है क्योंकि प्रोसेस टेक टाइम लेता है। और एसक्यूएल और नो एसक्यूएल का एग्जांपल तो दिखा ही दिया हूँ। तो क्या है, हैंडल करता है बिग डेटा को। और फोर्थ पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द नो एसक्यूएल आर ओपन सोर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द एसक्यूएल ओपन सोर्स होते हैं एंड हैज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अभी हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है। ये नो एसक्यूएल में कैपेबिलिटी होती है कि इसकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पॉसिबल है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इट जस्ट स्टोर डेटा इन सम फॉर्मेट एंड अदर देन रिलेशनल। इसके अंदर क्या है, ये स्टोर करता है डेटा को किसी और फॉर्मेट में, अदर देन रिलेशनल के फॉर्मेट के अलावा, और किसी और दूसरे फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। अब हिस्ट्री बिहाइंड नो एसक्यूएल ये देख ले थोड़ा सा। नो एसक्यूएल क्या हुआ, इमर्ज हुआ 2000 में। और ये किस लिए हुआ, ये इसके इमर्ज होने से क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ द स्टोरेज डोमेस्टिकली डिक्रीज हो गई। जब नो एसक्यूएल आया था तब जो स्टोरेज की कॉस्ट है वो क्या हो गई, एकदम एका मार्केट में बहुत जल्दी कॉस्ट गिर गई। ठीक, डेटा बिकम अनस्ट्रक्चर मोर। अब क्या होता था, अनस्ट्रक्चर के कारण डेटा अनस्ट्रक्चर हुआ अब ज़्यादा है। हेंस द स्ट्रक्चर डिफाइंड स्कीमा इज एडवर्ड देन दे बिकम कॉस्टली। फिर वो क्या, डेटा क्या बन गया, कॉस्टली बन गया। नो एसक्यूएल डेटाबेस अलाउ डेवलप्स टू स्टोर ह्यूज आउट ऑफ द देख, नो एसक्यूएल डेटाबेस अलाउ करता है अपना डेवलप्स द स्ट्रॉन्ग ह्यूज अमाउंट ऑफ द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए नो एसक्यूएल आता है, गिविंग द लॉट ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी। ये बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक, ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ द रैपिड अडॉप्ट ऑफ द चेंजिंग रिक्वायरमेंट इन द सॉफ्टवेयर सिस्टम। वो सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसमें रैपिडली recognizing the need to rapidly adopt changing requirement in the software system में बहुत जल्दी changes की requirement थी। Developers need the ability to iterate quickly and make changes through their software all the way done the database। NoSQL database give the फ्लैक्सिबिलिटी, वैसी चीज़ को लिखा है। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए ये बहुत पॉपुलर हुआ। तो पब्लिक क्लाउड होस्टिंग और एप्लीकेशन डेटा के लिए ये क्या होता है, ये नो एसक्यूएल मोस्ट ऑफ द ज़्यादा यूज़ आता है। ठीक, अब क्या देखते हैं, एडवांटेज देखेंगे, हिस्ट्री थोड़ा बहुत बेसिकली। और अब आते हैं एडवांटेज। फ्लेक्सिबिलिटी स्कीमा, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, मैंने बता दिया कि जो डेटा को नहीं डालना है उसको नल भी ना स्टोर करके हम डायरेक्ट स्टोर कर सकते हैं। ये हमें नो एसक्यूएल फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो RDBMS हैज़ प्री डिफाइंड स्कीमा। RDBMS का क्या होता है, एक प्री डिफाइंड स्कीमा होता है विच बिकम इशू व्हेन वी डोंट हैव ऑल डेटा। ये एक प्री डिफाइंड स्कीमा के कारण एक इशू बन जाता है जब हमारे पास सारे डेटा नहीं होते हैं। विथ अस वी नीड टू चेंज द स्कीमा, हमें चेंज करना है स्कीमा को। इट्स अ ह्यूज टास्क, ये बहुत बड़ा काम है टास्क। टू चेंज द स्कीमा ऑन गो, स्कीमा को चेंज करना ये बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। ठीक, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग समझने, पहले स्केलिंग होती क्या है पहले ये देखते हैं। पहले देखो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को समझते हैं पहले। तो देख, जब सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब सिस्टम की मेमोरी फुल हो जाती है और सिस्टम काम नहीं कर पाता है, तो सिस्टम एग्जॉस्ट हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्केलिंग करना पड़ता है। तो स्केलिंग दो प्रकार की होती है, वर्टिकल स्केलिंग और एक होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग में क्या होती है, उसी सिस्टम के अंदर, जैसे ये डेटाबेस था, इसी के अंदर क्या करते हैं, हार्डवेयर को इंक्रीज़ करते हैं, रैम को इंक्रीज़
कर दें और CPU की पावर को इम्प्रूव कर दें, CPU की पावर को 2x कर दें, रैम को 2x कर दें, हार्डवेयर को 2x कर दें, ये कर दें तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही सेम इसके अंदर हो रही, तो ये हो जाएगा सेम DB के अंदर हो रही, तो ये हो जाएगा वर्टिकल स्कीमा। ये वर्टिकल स्कीमा क्या होता है, कॉस्टली होता है। अगर 2x टाइप की मेमोरी लगाना चाहता है तो वो कॉस्टली हो गए। ये SQL के केस में पॉसिबल है वर्टिकल स्कीमा। हॉरिजॉन्टल स्कीमा क्या होता है, एडिशनल नोड है, मतलब एक जैसे एक डेटाबेस था उसके हॉरिजॉन्टल में एक और एडिशनल नोड लगा दें, मतलब एक एडिशनल नोड लगा दें और लोड शेयरिंग की अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है, लोड शेयरिंग इसमें ये है। तो अगर तीन अपने पास क्या है, हॉरिजॉन्टली डेटाबेस है, तो ये इसके पास रिक्वेस्ट भेज देगा, ये इसके पास रिक्वेस्ट भेज देगा, ये तीसरे के पास रिक्वेस्ट भेज देगा। तो ये हॉरिजॉन्ट लोड शेयरिंग पॉसिबल है किसमें, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में। ठीक, तो अब देख क्या है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ऑल्सो नोन एज स्केल आउट। इसे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को क्या कहते हैं, स्केल आउट भी कहते हैं। रेफर टू ब्रिंग एडिशनल नोड टू शेयर लोड, ये यूज़ होता है एडिशनल नोड टू शेयर लोड शेयर करने के लिए। दिस इज़ डिफ़िकल्ट विथ रिलेशनल डेटाबेस ड्यू टू द डिफ़िकल्ट इन स्प्रेड आउट रिलेशनल डेटा अक्रॉस नोड। ये डिफ़िकल्ट होता है रिलेशनल डेटाबेस में क्योंकि डिफ़िकल्ट टू स्प्रेड आउट डेटा को स्प्लिट कर दिया। मतलब देख रिलेशनल के केस में भी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका एक कारण भी है, तेरे को बता दूं क्या कारण है कि SQL के अंदर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि SQL बाय नो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पॉसिबल है बट प्रैक्टिकली नहीं। जैसे देख टेबल T1 है और T2 है, ये टेबल कलेक्शन हो गया है, स्कीमा सर्वर फर्स्ट हो गया और सर्वर सेकंड हो गया। जब दोनों सर्वर को मान ली कुछ डेटा यहाँ से आएगा, कुछ कॉलम यहाँ से आएगा, पहले इसको एक्सेस करने में टाइम लगेगा, एक्सेस करने के क्योंकि ये खुद भी प्रोसेस करेगा और इसके बाद ये खुद भी प्रोसेस करेगा, और दोनों अलग अलग प्लेस में है, तो दोनों को एक सर्वर पे बुला के एक टेबल बनेगा और जॉइंट हो गया, फिर क्या होगा, फिर उसके बाद मुझे रिक्वायर्ड रिजल्ट देगा। ये इसके कारण से क्या हो जाएगा, ये बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वेरी कॉस्टली हो जाएगा क्योंकि ये बहुत स्लो हो जाएगा और कॉस्टली हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। तो अब देख क्या लिखा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट विद द रिलेशनल डेटाबेस, ये रिलेशनल डेटाबेस के साथ डिफ़िकल्ट है ड्यू टू द डिफ़िकल्ट इन स्प्रेड आउट, क्यों, ड्यू टू द डिफ़िकल्ट इन द स्प्रेड आउट रिलेशनल डेटा अक्रॉस नोड। अलग अलग अगर नोड में डेटा स्प्रेड आउट होंगे, नॉन रिलेशनल डेटा दिस मेड सिंपल कलेक्ट आर सेल्फ कंटेन एंड डज नॉट कपल द रिलेशन। ये नॉन रिलेशनल डेटा क्या करता है, ये सिंपल कर देता है। ये क्या होता है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस में जिसकी ज़रूरत एक साथ है उसको एक साथ ही इंसर्ट कर दिया जाता है। तो क्या ये आर सेल्फ कंटेन एंड नॉन कपल रिलेशन, non-relational data this made simple since collection of the self-contained and the non-coupled relation, इस कारण से ये सिंपल कर देता है। this allow them to be discrete across node, ये अलाउ करता है कि अलग अलग नोड में भी रहेंगे, कोई बात नहीं। नोड्स मोर सिंपल क्विज डू नॉट, इनके लिए नोड में क्या होता है, जॉइंट्स नहीं होता है, इसी कारण से ये इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं, मतलब सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के कारण होता है, क्या होती है, अचीव होता है शेडिंग मतलब कि एक टेबल को एक चीज़ को दो अलग अलग पार्ट पे डिवाइड कर देना, एक डेटा को दो अलग अलग सर्वर में दे देना, एक डेटाबेस को क्या करना है, दो अलग अलग इंडिविजुअल डेटाबेस में डाल देना, उसे बोलेंगे शार्डिंग। और रेप्लिकेशन का मतलब होता है मल्टीपल सर्वर बना देना। रेप्लिकेट मतलब एक प्राइमरी सर्वर है, वो तो प्राइमरी सर्वर क्या करेगा, वो राइट करेगा, और जो सेकेंडरी सर्वर है वो क्या करेंगे, रीड ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो इसे ये मल्टीपल रेप्लिकेट सेट बनाना ये ऑल्सो पॉसिबल है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के, ये नो एसक्यूएल के अंदर पॉसिबल है। ठीक है,
अब देख हाई अवेलेबिलिटी, देख रेप्लिकेट जब बन जाएंगे तो अगर एक डेटाबेस काम नहीं करेगा तो दूसरा डेटाबेस काम करेगा, उसके हाई अवेलेबिलिटी आ जाते हैं। तो नो एसक्यूएल डेटाबेस आर हाईली अवेलेबल ड्यू टू द ऑटो रेप्लिकेटेड फीचर। नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या होंगे, हाईली अवेलेबल होंगे, क्यों? क्योंकि इसके ऑटो रेप्लिकेट फीचर के कारण व्हेन एनी काइंड ऑफ द फेलियर हैपन, अगर कोई किसी भी प्रकार का फेलियर होता है डेटा में, रेप्लिकेट इटसेल्फ टू द प्रीसीडिंग कंसिस्टेंट स्टेट, और रेप्लिकेट हो जाएगा खुद के दो और प्रीसीड करेगा कंसिस्टेंट स्टेट पे। इफ सर्वर फेल, अगर सर्वर फेल हो जाता है, वी कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम द अनदर सर्वर एज वेल एज, अगर डेटा फेल हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी और सर्वर से उसको डेटा फेस कर सकते हैं। एज नो एसक्यूएल डेटाबेस इज स्टोर एट मल्टीपल सर्वर, क्योंकि नो एसक्यूएल डेटाबेस को क्या करते हैं, मल्टीपल अलग अलग सर्वर में स्टोर कर सकते हैं। इजी इंटेंट एंड रीच ऑपरेशन है, क्या कर सकते हैं, नो एसक्यूएल क्या होता है, उसमें क्या, उसको क्या करते हैं इजीली उसको इंसर्ट करने में प्रॉब्लम जा सकते हैं, लेकिन रीड ऑपरेशन उससे क्या होता है, जल्दी होता है। देख नो एसक्यूएल डेटाबेस कैन फास्टर देन द एसक्यूएल डेटाबेस, वाई? नो एसक्यूएल डेटाबेस फास्टर होते हैं एसक्यूएल डेटाबेस से, क्यों? क्योंकि जॉइंट डेटा आर मल्टीपल टेबल। एसक्यूएल क्या करता है, एसक्यूएल डेटाबेस ट्रिपिकली नॉर्मलाइज रहता है। सो क्वेरी फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट, अगर कोई क्वेरी सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट और द एंटायर रिक्वायर अ जॉइंट डेटा फ्रॉम द मल्टीपल टेबल से जो टेबल को डेटा को ज्वाइन करना पड़ता है। एज यू टेबल ग्रो साइज, अगर टेबल की साइज बढ़ेगी द जॉइंट कैन बिकम एक्सपेंसिव, जॉइंट क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। हाउएवर डेटा इन नो एसक्यूएल is typically stored in a way optimize the query. The rule of the thumb when MongoDB that is accessed together should be stored together. क्या होता है, नो एसक्यूएल में क्या होता है कि अगर जो चीज़ें एक्सेस करना है एक साथ, शुड बी स्टोर टुगेदर, जो चीज़ें एक साथ एक्सेस करना है उसको स्टोर भी करें एक साथ। क्वेरी टिपिकली डू नॉट रिक्वायर्ड जॉइंट, इसमें क्या होता है, जॉइंट क्वेरी रिक्वायर्ड नहीं होता है। सो क्वेरी क्या होती है, फास्टली एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक, अब बी पॉइंट क्या, सेकंड पॉइंट क्या दिया है, बट डिफ़िकल्ट टू डिलीट एंड अपडेट ऑपरेशन, इसमें इंसर्शन और रीड करना बहुत ईजी होता है, बट डिलीशन और अपडेशन थोड़ी क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। कैचिंग मैकेनिज़्म लगता है, मतलब जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो उसके स्टार्टिंग में ही दे दिया जाएगा, तो कैचिंग मशीन लगता है, जैसे व्हाट्सएप खोलो तो तुरंत जिनसे रेगुलर चैट रिसेंटली हुए है वो सारी रहेगी, तो फास्ट एक्सेस होता है। और नो एसक्यूएल यूज़ केस इज़ मोर फॉर द क्लाउड एप्लीकेशन, नो एसक्यूएल क्लाउड एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। when when to use नो एसक्यूएल नो एसक्यूएल कब यूज़ करना है, तो फास्ट पीस एलिगेंट डेवलपमेंट के लिए नो एसक्यूएल यूज़ होते हैं। स्टोरिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड सेमी स्ट्रक्चर डेटा के लिए नो एसक्यूएल यूज़ होता है। ह्यूज वॉल्यूम डेटा के लिए नो एसक्यूएल यूज़ होता है। और फोर्थ, रिक्वायरमेंट फॉर द स्केल आउट द आर्किटेक्चर, जैसे अगर स्केल आउट करना है आर्किटेक्चर को, जैसे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करना है, तो उसके लिए नो एसक्यूएल इज़ द बेस्ट। मॉडल एप्लीकेशन पैराडाइम्स लाइक द माइक्रो सर्विसेज और रियल वर्ल्ड स्ट्रीमिंग के लिए जो फास्ट एक्सेस चाहती हैं, वो तो उनके लिए क्या होता है, नो एसक्यूएल क्या होता है, बेटर होता है। नो एसक्यूएल मिसकंसेप्शन क्या है, नो एसक्यूएल के दो मिसकंसेप्शन है कि पहला, रिलेशनल डेटा इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर द रिलेशनल डेटाबेस, तो RDBMS जो डेटाबेस है वो कौन यूज़ करता है, वो रिलेशनल डेटाबेस स्टोर करे तो बेटर है। अ कॉमन मिसकंसेप्शन इज नो एसक्यूएल डेटाबेस इज अ नॉन रिलेशनल डेटाबेस, डू नॉट स्टोर द रिलेशनल डेटाबेस। नॉन रिलेशनल जो डेटाबेस है ये नो एसक्यूएल है, वो रिलेशनल डेटाबेस को अच्छे से स्टोर नहीं करते हैं। नो एसक्यूएल डेटाबेस कैन स्टोर द रिलेशनल डेटाबेस, नो एसक्यूएल क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है रिलेशनल डेटाबेस को। दे
they just store difficult they relation data do. In fact, when connection relational may be find modeling relational data in SQL, NoSQL database easy to and reliable data because of the related does not split the data different table, ये अलग अलग टेबल में नहीं split होगा. NoSQL data allow them data to be nested the single data structure. पहला हो गया कि नो एसक्यूएल RDBMS क्या होता है, नो एसक्यूएल में नहीं स्टोर हो सकता है, इजीली स्टोर हो सकता है. सेकंड क्या है, नो एसक्यूएल डेटाबेस डजंट सपोर्ट द एसिड प्रॉपर्टी, नहीं सपोर्ट करते हैं एसिड प्रॉपर्टी. मोंगोडीबी जो डेटाबेस है वो क्या करता है, वो एसिड प्रॉपर्टी को क्या करता है, सपोर्ट करता है. अनदर मिसकंसेप्शन इज नो एसक्यूएल डजंट सपोर्ट एसक्यूएल एसिड ट्रांजेक्शन. नो एसक्यूएल जैसे मोंगोडीबी क्या है वो एसिड ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है. टाइप्स ऑफ द नो एसक्यूएल डेटाबेस, तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, की वैल्यू फॉर्म होता है, तो इसमें क्या करता है, की वैल्यू डेटा एसोसिएटेड होता है, की वैल्यू के फॉर्म में होता है. विच कैन बी एनीथिंग नंबर एंड स्ट्रिप और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट भी कुछ भी हो सकते हैं. की रिटर्न इज यूज टू ट्रैक द ऑब्जेक्ट, की लिखा जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए. इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है. की वैल्यू लाइक द डिस्टिंक्ट एरे और ऑब्जेक्ट किसी फॉर्म में की वैल्यू के फॉर्म में लिखा जाता है. इसका एग्जांपल देखना चाहे तो जैसे अभी तक हम आईडी हो गई और आईडी इसकी वैल्यू, तो की वैल्यू के फॉर्म में क्या किया जा रहा है, डेटा को स्टोर किया जा रहा है. और दूसरा होता है की कॉलम, तो की सी स्टोर, तो सी स्टोर में क्या होगा, देख डेटा को जैसे ये एसक्यूएल में क्या होता है, नेम सिटी आए, अगर इसको रो वाइज स्टोर करेंगे तो इसको एक मेटा दिल्ली और 27 स्टोर किया और फिर इसके बाद दूसरी रो स्टोर करेंगे. अगर कॉलम वाइज स्टोर करेंगे तो पहले नेम को स्टोर कर लेंगे, फिर सिटी को या फिर एज को. तो कॉलम वाइज स्टोर करने से क्या फ़ायदा हुआ, अगर मुझको एज में एवरेज एज निकालनी है या मैक्सिमम एज निकालनी है तो मुझे सारे एक क्लस्टर एक साथ मिल जाएंगे, तो एग्रीगेशन इज़ डन ईजी. तो ये सी स्टोर में क्या होता है, सी स्टोर डेटाबेस में क्या होता है, सी कॉलम ओरिएंटेड और कॉलनरी या सी स्टोर और वाइड कॉलम इस डेटाबेस. द डेटा इज स्टोर सच that each row or column will next another row from the same column. उसी कॉलम के फिर दूसरी रो आ जाती है. मतलब while a relational database स्टोर इन रो, जो रिलेशनल डेटाबेस होता है वो रो में स्टोर रहता है, रीड डेटा रो बाय रो. एंड कॉलम स्टोरेज ऑर्गेनाइज set of the column क्यों होता है, that means that when you want to run analytics or the simple number column, you can read this column directly without consuming the memory with unwanted data. Column are often the same types and benefit for the more efficient comparison, making read even faster. और ये क्या कर सकते हैं, अगर सी कॉलम में यूज़ करते हैं तो रीड क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है. कॉलनरी डेटाबेस कैन क्वाइटली एग्रीगेट कॉलम एग्रीगेट वैल्यू. अगर कॉलनरी डेटाबेस हो गए तो वो क्या करें, एग्रीगेशन इजी हो जाएगा. और गिवन कॉलम एडिंग अब the total sales for the year. For example, use case included analysis, ये एनालिसिस के लिए अच्छा है. एग्जांपल इसमें कौन आ जाता है, कास्केड, रेड शिफ्ट, ये स्नैक फॉल की, ये सारी चीज़ें सही है इसमें. डॉक्यूमेंट बेस स्टोरेज में इसमें क्या होता है, अलग अलग डॉक्यूमेंट बनते हैं. जैसे मोंगोडीबी स्टोर करते हैं, जैसे ये देखा यूज़र का डॉक्यूमेंट बन जाएगा, कॉन्टैक्ट का डॉक्यूमेंट बन जाएगा, इसी तरह ऑल का डॉक्यूमेंट बन गया. इनके बीच में भी रिलेशन बनाना पॉसिबल है. तो डॉक्यूमेंट स्टोरेज बेस में क्या होता है, द डेटाबेस स्टोर डॉक्यूमेंट सिमिलर टू द जेसन जो ये ऑब्जेक्ट जेसन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं. ईच डॉक्यूमेंट कंटेन द पेयर ऑफ द फील्ड वैल्यू. हर डॉक्यूमेंट क्या करते हैं, कंटेन करते हैं फील्ड वैल्यू को कंटेन करते हैं. वैल्यू टिपिकली द वैरायटी टाइप्स इंक्लूडेड थिंग्स लाइक स्ट्रिंग
नंबर, बूलियन, एरिया और द ऑब्जेक्ट। वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, लाइक स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बूलियन एरे हो गया, और ऑब्जेक्ट कुछ भी टाइप के हो सकते हैं। यूज़ केस का क्या आता है, ये यूज़ केस होता है इंक्लूडेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में के लिए यूज़ केस होता है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए भी यूज़ केस होता है, मोबाइल डेवलपमेंट, अब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए भी यूज़ होता है। ये सपोर्ट करता है ऐसी प्रॉपर्टी को, हैज़ एंड सुटेबल फॉर द ट्रांजेक्शन के लिए भी सुटेबल होता है। ये मोंगो डीबी और क्यूच डीबी, ये दो डेटा स्ट्रक्चर हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड बेस स्टोर को सपोर्ट करते हैं। ठीक, ग्राफ बेस स्टोरेज। ग्राफ बेस स्टोरेज कैसे होता है? ग्राफ बेस स्टोरेज में क्या होता है, डेटा नोड को वर्टेक्स स्टोर किया जाता है और एज को रिलेशन के फॉर्म में ये स्टोर किया जाता है। नोड को वर्टेक्स के और एज को रिलेशन के फॉर्म में। जैसे फेसबुक में तो कौन किसका फ्रेंड है, जैसे ए बी का फ्रेंड है, बी डी का है, सी का कौन है, तो ये उसके डेटाबेस के लिए, स्टोरेज के लिए यूज़ आता है। तो क्या है, देख, ग्राफ बेस स्टोरेज क्या होता है? ग्राफ बेस डेटाबेस फोकस ऑन द रिलेशनल डेटाबेस। ये रिलेशनशिप डेटाबेस के लिए होता है। डेटाबेस डेटा एलिमेंट, एलिमेंट स्टोर एज अ नोड। हर एलिमेंट स्टोर होता है एज अ नोड, सच अ पर्सन इन द सोशल मीडिया ग्राफ। जैसे कि सोशल मीडिया ग्राफ में होता है, द कनेक्शन बिटवीन द एलिमेंट आर कॉल्ड लिंक, और रिलेशनशिप जो कनेक्शन होता है उसे लिंक या रिलेशनशिप कहा जाता है। इन ग्राफिकल डेटाबेस कनेक्शन ऑफ द फर्स्ट क्लास एलिमेंट इन डेटाबेस स्टोर डायरेक्टली, कनेक्शन डायरेक्टली स्टोर हो जाते हैं। इन रिलेशनल डेटाबेस इम्प्लीमेंट यूजिंग द डेटा एक्सप्रेशन रिलेशनशिप। और अगर रिलेशनल डेटाबेस में ये कर रहे हैं तो डेटाबेस में कर रहे हैं तो लिंक एंड इम्प्लीमेंट यूजिंग द डेटा एक्सप्रेशन रिलेशनशिप के थ्रू करते हैं। ठीक, अब आते हैं सेकंड फॉर्म। A graph database is optimized to capture and search the connection between the data element। ग्राफ डेटाबेस क्या होता है? ऑप्टिमाइज होता है, ऑप्टिमाइज टू कैप्चर एंड सर्च कनेक्शन between the data element, overcome overhead associated with this joining, meaning table SQL। ठीक, इसका यूज़ क्या होता है, यूज़ केस क्या होते हैं? इंक्लूडेड फ्रॉड डिटेक्शन या सोशल नेटवर्किंग या नॉलेज ग्राफ के लिए ये होता है ग्राफ बेस यूज़ होता है। थर्ड पॉइंट क्या है? वेरी फ्यू रियल वर्ल्ड बिजनेस सिस्टम कैन सॉल्व ऑन ग्राफ क्विज। एज अ रिजल्ट डेटाबेस यूज रन अलॉन अदर मोर ट्रेडिशनल डेटाबेस। ठीक, अब आते हैं ये क्या होता है? टाइप्स ऑफ द नो एसक्यूएल। तो पहला की वैल्यू फॉर्म में होता है, दूसरा कॉलम ओरिएंटेड होता है, थर्ड डॉक्यूमेंटेड बेस होता है और फोर्थ इज अ ग्राफ बेस स्टोरेज होता है। ये चार प्रकार के डेटा स्टोरेज होते हैं, नो एसक्यूएल के डेटा स्टोरेज होते हैं। अब आते हैं नो एसक्यूएल के डेटा डिसएडवांटेज क्या है। इसमें डेटा रिटेंडेंसी होती है, सेम डेटा मल्टीपल प्लेस या मल्टीपल जगह स्टोर होता है। अपडेट और डिलीट ऑपरेशन वेरी कॉस्टली होता है, मतलब इसमें काफ़ी टाइम लगता है। ऑल टाइप ऑफ नो एसक्यूएल क्या होते हैं? फुलफ़िल नहीं करते हैं सारी एप्लीकेशन नीड्स को। तो ये थर्ड एप्लीकेशन। और कई सारे एसक्यूएल क्या करते हैं? एसिड प्रॉपर्टी को नहीं सपोर्ट करते हैं और डजंट सपोर्ट डेटा एंट्री एंड कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट को ये नहीं सपोर्ट करते हैं। जब डेटा एंटर करते समय कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट को ये सेटिस्फाई नहीं करते हैं। मेन डिफरेंट आते हैं अभी तक जिसके लिए पढ़ रहे थे, वो ये है एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल के बीच में क्या डिफरेंट है। डेटा स्टोरेज मॉडल। एसक्यूएल में क्या होता है? टेबल वाज द फिक्स रो एंड फिक्स कॉलम का होता है। और नो एसक्यूएल में क्या होता है? डॉक्यूमेंट जेसन डॉक्यूमेंट होता है, की वैल्यू पेयर में होता है या वाइट कॉलम होता है। टेबल विथ रो एंड द डायनेमिक कॉलम होता है। ग्राफ नोट
एंड एज के फॉर्म में डेटा को क्या किया जाता है, डेटा स्टोरेज मॉडल, ये सारे स्टोरेज मॉडल थे और ये भी स्टोरेज मॉडल। डेवलपमेंट हिस्ट्री 1970 में हो गया और फोकस ऑन द रिडक्सिंग डेटा एंड डुप्लीकेसी को हटाना, ये क्या होता है डेवलपमेंट। हाँ, इसका मेन फोकस है, डेवलप हुआ था 90, ये 2000 में डेवलपमेंट हुआ और इसका मेन फोकस है स्केलिंग अलाउइंग द रैपिड एप्लीकेशन चेंजेस, स्केलिंग के लिए और अलाउ करता है रैपिड एप्लीकेशन चेंजेस के लिए, ठीक। और एग्जांपल किसका, ओरेकल, माइस्क्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल और सर्वर और द पोस्ट एसक्यूएल के लिए ये यूज़ होता है। और ये इसका एग्जांपल क्या है, मोंगोडीबी कैच की वैल्यू को देखेगा तो की वैल्यू रेडिस और डायनेमिक डीबी वाइट कॉलम का देखेगा तो कास्केड एंड एच बेस के लिए और ग्राफ के लिए देखेगा तो अमेजॉन नेपच्यूर करके एक डेटाबेस है, वो ग्राफ को स्टोर करते हैं, ठीक। प्राइमरी पर्पस क्या होता है, जनरल पर्पस, हर काम के लिए यूज़ है। और इसका डॉक्यूमेंट वाला जो है वो जनरल पर्पस की वैल्यू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विथ सिमिलर लुकअप क्वेरी के लिए। वाइट कॉलम का के लिए होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विथ प्रेडिक्टेबल क्वेरी पैटर्न के लिए। और ग्राफ को देखेगा एनालिटिकल एंड ट्रैवलिंग रिलेशनल डेटाबेस बिटवीन कनेक्शन डेटा के लिए। स्कीमा देखेगा, एसक्यूएल क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है और नो एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल इज फिक्स होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, इसका स्कीमा फ्लेक्सिबल होता है। इसमें वर्टिकल स्केल अप पॉसिबल है, इसमें हॉरिजॉन्टल स्केल अप अक्रॉस कम्यूटेड सर्वर पॉसिबल है। एसिड प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है और ये सपोर्ट नहीं करता है एक्सेप्ट मोंगोडीबी के अलावा, ठीक। ये जॉइंट्स, ये टिपिकली जॉइंट्स क्या होता है, टिपिकली इसमें रिक्वायर्ड है उसमें, और नो एसक्यूएल में क्या होता है, नो रिक्वायर्ड, उसमें कोई जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। डेटा टू ऑब्जेक्ट मैपिंग, जैसे अगर मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से स्टूडेंट की प्रॉपर्टी को कॉल किया तो स्टूडेंट डॉट नेम और स्टूडेंट डॉट एज करना पड़ेगा, इसमें ये चीज़ रिक्वायर्ड द ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग और इसके लिए ज़रूरी है। मैनी डू नॉट रिक्वायर्ड, इसमें नहीं रिक्वायर्ड है। ORMS ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल, MongoDB document map directly data structure is most popular प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या होता है, इसमें ये चीज़ नहीं पॉसिबल है कि नहीं रिक्वायर्ड है कि डेटा टू ऑब्जेक्ट मैपिंग हो इसके।